ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। भाई ये रुक कर लेते हैं कुछ और खबरों की और आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति कमेटी की 3 दिवसीय बैठक के नतीजे आज आने वाले हैं। सबकी नजरें इस बात पर होंगी कि क्या रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कोई बदलाव करता है और लोगों की ईएमआई घटती है या नहीं। इस वित्त वर्ष के जीडीपी अनुमान या महंगाई के बारे में रिजर्व बैंक क्या अनुमान पेश करता है, इस पर भी नजर होगी। आपको बता दें कि एमपीसी की बैठक 2 से 4 दिसंबर तक थी और आज दोपहर 12 बजे रिजर्व बैंक के गवर्नर इसके नतीजों की जानकारी देंगे। दरअसल रिजर्व बैंक हर 2 माह पर अपनी सालाना मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है और इसके पहले हुई अक्टूबर की बैठक में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। तो वहीं रिजर्व बैंक इस साल रेपो रेट में 115 बेसिस पॉइंट यानी कि 1.15% तक की कटौती कर चुका है और इस कटौती के साथ ही रेपो रेट साल 2000 के बाद 4% पर है, जो कि सबसे निचला स्तर है। जानकारों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार रेपो रेट या फिर रिवर्स रेपो रेट जैसी नीतिगत दरों को यथावत रख सकता है। हालांकि केंद्रीय बैंक सितंबर तिमाही की जीडीपी के आंकड़े उम्मीद से बेहतर रहने को देखते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के अपने अनुमान को जरूर संशोधित कर सकता है। तो वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अर्थशास्त्री राजेश्वर जी जुड़ चुके हैं। राजेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। इंडिया का भी जी राजेश्वर जी, जिस प्रकार से सभी को अनुमान है, अनुमान क्या हम या फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि सब कयास लगा रहे हैं कि शायद ब्याज दरों में कमी आ जाए या फिर हमारी ईएमआई कम हो सकेगी। क्या लगता है आपको कि 12 बजे गवर्नर क्या कुछ कह सकते हैं? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि ईएमआई में कोई ज्यादा कमी कर पाएंगे, क्योंकि ईएमआई में कमी करने के लिए कहीं ना कहीं से आरबीआई को तो फंड इंफ्यूज करना पड़ेगा या बैंक को अपना इंटरेस्ट का मार्जिन कम करना पड़ेगा। जी, तो दोनों तरीके से मुझे लग नहीं रहा है फिलहाल कि ऐसा होने की कोई संभावना बहुत ज्यादा दिखाई देनी चाहिए वो नहीं दिखाई दे रही है। जी, ये बात तो ठीक है कि पिछली बार जो लगभग -23.9% की लॉस जीडीपी का वो था, माइनस पे चल रही थी, अब 0.75 पे आ गई। लेकिन साथ ही साथ सीपीआई इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन जो है वो 7.61% पहुंच गया है, जो कि पिछले 6 सालों में सबसे ऊपर है। और जो प्राइस बैंड जो बैंड माना जाता है 2 से 6% का माना जाता है कि 2 से 6% अगर रेंज कर रहा है तो ठीक है। इन सब चीजों को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि आरबीआई ऐसी कोई चीज करने जाएगी जिससे कि इन्फ्लेशन और बढ़े, क्योंकि जब आप कोई भी चीज कम करेंगे तो उसका इन्फ्लेशन रेट कहीं ना कहीं बढ़ता है। ईएमआई कम होती है तो उसका इन्फ्लेशन, क्योंकि मनी ज्यादा आएगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ऐसा लगता नहीं, और मुझे लग रहा है कि अगर कुछ भी करेगी नॉर्मली जो इस टाइम करना चाहिए, जो करने वाली होगी आरबीआई, वो चीजों को मेंटेन करेगी कि जिससे शेयर मार्केट का भी टेम्पो डाउन ना हो, उनके सेंटिमेंट कम ना हो और उनके शेयर मार्केट का सेंटिमेंट बना रहे। जैसे अभी बुलिश चल रहा है या ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है या थोड़ा बहुत रिकवरी के साथ चल रहा है, वो बना रहे। तो आरबीआई ये भी काम करेगी कि उसके साथ बना रहे, वो सब चीजें चलती रहे। साथ ही साथ आरबीआई ऐसी कोई भी चीज नहीं करने जा रही है कि बॉन्ड के रेट बढ़ जाए, जो गवर्नमेंट के बॉन्ड या शेयर के बॉन्ड या दूसरे बॉन्ड जो अपने इन्वेस्टमेंट के बॉन्ड है उनमें इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए। जी, इन सब चीजों को देखते हुए मुझे फिलहाल ऐसा लगता नहीं है कि ईएमआई पे कोई बहुत ज्यादा कम, मतलब उसमें कोई कमी आने वाली है। और साथ ही साथ आरबीआई को रेपो रेट कोई बहुत ज्यादा कम करने वाली है, चाहे रेपो रेट करे चाहे रिवर्स रेपो रेट, दोनों में कोई बहुत चेंजेस उम्मीद लगती नहीं है। आरबीआई करेगी क्या, वेट एंड वॉच करेगी, अगले 3 महीने के और आने दीजिए परिणाम, उसके बाद सोचेगी कि कैसे इसको ठीक करा जाए। जी, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से अनुमान लगाया जा रहा है, जैसे कि अभी हमारे अर्थशास्त्री जी ने भी बोल दिया है कि ऐसा लग नहीं रहा कि ईएमआई की दरों में कुछ कमी आ सकती है। खैर, अब ये तो देखने वाली बात होगी कि 12 बजे आकर क्या कुछ गवर्नर साहब ऐलान करते हैं।